अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये हमने कुछ जो कमेंट्स होते हैं या फिर जब हम वीडियो कोई भी अपलोड करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्पेशली नेरल एरिया का, तो जो कॉल्स आते हैं हमें, उन कॉल्स के ऊपर जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे, उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हमने शॉर्टलिस्ट किए। या फिर अगर कोई क्लाइंट विजिट के लिए आता है नेरल में और जब वो हमसे मिलता है तो वो हमें क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो उसमें से चुनिंदा 3 या 4 क्वेश्चन हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। एक और जो है उसमें एक मेरा पर्सनल सजेशन भी है, जो स्पेशली मिडिल क्लास लोग अपने जैसे जो होते हैं या मुस्लिम हो गए, स्पेशली फॉर मुस्लिम मिडिल क्लास, और जो नॉन मुस्लिम भी होते हैं उनके लिए भी है कुछ प्रॉपर्टी। वो मैंने मेरे पर्सनल सजेशन के ऊपर आपको है, वो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। तो जो क्वेश्चंस हैं उससे स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 ही क्वेश्चन है जो हमने शॉर्टलिस्ट किए, तो जो वीडियो है फटाफट ख़त्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो लोगों का होता है, मतलब ये 99% लोगों का ये क्वेश्चन होता है जो भी फ्लैट जो है परचेस करने के लिए आता है, या फिर प्रॉपर्टी किसी भी तरह का बंगलो, फ्लैट, या फिर चॉल में रूम ले रहा है, या फिर लैंड परचेस कर रहा है, तो उनका ये क्वेश्चन होता ही है कि नेरल में फ़्लैट क्या रेंज से स्टार्ट होता है करके। तो देखो, रेंज का ऐसा है कि अगर आप एक सोसाइटी में फ़्लैट लेना चाहते हो, जो गेटेड सोसाइटी होंगी जिसके अंदर आपको लॉट्स ऑफ एमिनिटीज़ देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, गार्डन हो गया, सीनियर सिटीज़न के लिए सिटिंग एरिया हो गया, गज़ेबो हो गया, जॉगिंग ट्रैक वगैरह, तो ये सारे अगर एमिनिटीज़ है और कंस्ट्रक्शन अच्छा है, रेप्यूटेड जो है बिल्डर है, तो प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है 1 BHK की स्टार्ट होती है 21 से 23 लाख रुपए के बीच में, जो है आपको 1 BHK स्टार्ट होगा। और जो 2 BHK जाता है वो 28 लाख रुपया, 32 लाख रुपया, 35 लाख रुपया, 36 लाख रुपया। और ये जो प्राइसिंग है ये डिपेंड करती है कि कितने स्क्वायर फीट का एरिया आपको बिल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है, मैंने बोला 21 लाख रुपया, आपको जो है 19 या 20 लाख रुपए में भी कोई बिल्डर दे देगा। डिपेंड करता है कि आप कितना साइज़ का एरिया ले रहे हो। और अगर आपका कम बजट है और पूरे के पूरे जितने ये फैसिलिटीज़ हैं जो मैंने मेंशन किया, एमिनिटीज़, वो भी आपको एमिनिटीज़ आपके मतलब आप जब रहने के लिए आओगे तो आपके सोसाइटी में होना चाहिए। तो नेरल में दामत करके एक स्पेशली एरिया है जहाँ पर आपको 17.5 लाख रुपए से जो है ऑल इंक्लूसिव GST, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल फीस, ये सब इंक्लूड करके 17.5 लाख रुपए से जो है फ्लैट स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम डिटेल जो है वो बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि नेरल में वाटर सप्लाई वगैरह का प्रॉब्लम है या नहीं। और ये जो क्वेश्चन है ये भी ऑलमोस्ट 70, 80, 90% लोगों से लोग पूछते ही है, क्योंकि ये हमारे डेली यूज़ में आने वाली चीज़ है। मार्केट हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सारे हमें चीज़ें जो है वो ज़रूरत की चीज़ें। और अगर ये पानी ही नहीं है आपके बिल्डिंग में, तो आप अगर रहने आ रहे हो तो वो यूज़ ही मतलब आप वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो अगर पानी ही नहीं है बिल्डिंग में। तो इसका जवाब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नेरल में पानी का, जो बिल्डिंग में आप फ्लैट ले रहे हो वहाँ पे वाटर सप्लाई का कैसा है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, आजकल जो नए सोसाइटी बन रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने पहले भी बताया था गेटेड कम्युनिटी, तो वो क्या करते हैं, बड़ा सा वाटर टैंक जो है रिजर्वियर वाटर का बना कर रखते हैं और बोरवेल भी आपको लगवा कर देते हैं। तो उनका वाटर सप्लाई का कैपेसिटी इतना होता है कि आप जितने फ्लैट वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनके जो बिल्डिंग के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो लोग जो है वाटर सप्लाई के लिए टैंक बना कर रखते हैं। इन केस अगर कोई सिंगल बिल्डिंग है, यानी कि जिसमें आपको मैं बात कर रहा हूँ आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, और आप सेकेंड हैंड जो है फ्लैट उसके लिए देख रहे हो, तो हो सकता है कई एरिया में, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, तो कई जगह पर है जहाँ पे आपको वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। चूँकि वो जो है वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है और बिल्डर में उस वक्त इतना वाटर रिजर्वियर के लिए इतना बड़ा टैंक वगैरह नहीं बनाया था, ना ही उन्होंने इतना स्पेस यूज़ किया था, क्योंकि सिंगल बिल्डिंग होती है। लेकिन वही आप अगर कोई गेटेड कम्युनिटी में या बड़ी सोसाइटी में लेते हो तो 99% जगह के ऊपर जो है वाटर सप्लाई प्रॉब्लम देखने नहीं मिलता है।
फिर भी बेटर यही है कि आप एक बार जिन भी एजेंट के थ्रू या जिन भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू आप यहाँ पर आ रहे हो, उनसे एक बार जो है कंफर्म कर लीजिए कि कौन सा एरिया है जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम कभी फेस ना करना पड़े वाटर सप्लाई का। वैसे तो नेरल में ज़्यादातर इसमें होता नहीं है। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजुकेशन के लिए नेरल में स्कूल कॉलेजेस कैसे हैं, या फिर कितने दूरी पर है, या फिर है भी या नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा नेरल, और जो मैं बात कर रहा हूँ नेरल, तो उसके अंदर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ नेरल ईस्ट, नेरल वेस्ट, ममदापुर, दामत और नेरल मेन मार्केट। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके मैं इन जनरल आपको जो है वो बता रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं दामत से। तो दामत जो है नेरल के बगल में ही एक एरिया है। नेरल से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा अप्रॉक्सीमेटली, और शेल्यू स्टेशन से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये लोकेलिटी है। यहाँ पर जो है स्पेशली मुसलमानों के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ के साथ बिल्डर जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जो है वो मुस्लिम लोकेलिटी है। तो आजकल ज़्यादा लोग जो है माइग्रेट हो रहे हैं दामत की तरफ। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ दामत से। दामत में आपको तकरीबन 2, 3, 4 आपको जो है स्कूल देखने के लिए मिलेंगे। एक ग्रेजुएशन तक कॉलेज है। उसके अलावा अगर आप इंजीनियर वगैरह करवाना चाहते, या फिर आप अपने बच्चों को जो है किसी भी तरह का इंजीनियर या फिर MBA वगैरह करवाना चाहते हो, तो यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर उस चीज़ के लिए कॉलेज है। और दामत में जो है वो सीनियर जूनियर KG से लेकर तो ग्रेजुएशन तक का कॉलेज है। मदरसा वगैरह भी यहाँ पर बाजू में, हाफिज़ अलीमत के लिए भी बाजू में है। हो गई ममदापुर की बात करते हैं, तो ममदापुर में भी एक कॉलेज है, दिलकप नाम का कॉलेज, जहाँ पर आपको प्री प्राइमरी स्कूल से लेके तो कॉलेज तक है। वहाँ पे भी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है। तो उस लोकेशन के ऊपर भी अगर आप अपना फ्लैट या घर परचेस करने का सोच रहे हो, तो कॉलेज वगैरह के लिए इंशाल्लाह आपको दिक्कत फेस नहीं करना पड़ेगी। और अगर मेन नेरल की बात की जाए, तो मेन नेरल से भी आपको तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर CBSE स्कूल, CBSE कॉलेज वगैरह वहाँ पे ही लोकेटेड है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, नामचीन कॉलेजेस है। नेरल के टॉप 3, टॉप 4 कॉलेजेस जो है वो नेरल मेन मार्केट से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ही लोकेटेड है। तो कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह का इंशाल्लाह आपको जो है वो प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करना पड़ेगा। और एक बात कि अगर आपके बच्चे छोटे स्कूल में जा रहे, तो पिक एंड ड्रॉप के लिए भी स्कूल की तरफ से आपको जो है बसेस वगैरह होती है, या फिर ओमनी वगैरह की सर्विस होती है, ऑटो की सर्विस होती है। तो हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपके घर से पिक एंड ड्रॉप भी हो जाता है। और वैसे तो मार्केट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, पर उतने ज़्यादा होते नहीं है। फिर भी मैं ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करना चाहूँगा। तो मार्केट जो है, आप जैसे ही नेरल स्टेशन के ऊपर उतर जाओगे, आपको एक बड़ा सा मार्केट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको आपके डेली का जो भी सामान होगा वो आपको मिल जाएगा। इवन आप फर्नीचर या फिर आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई आइटम देख रहे हो, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। बैंक से लेके ATM से लेके हर एक चीज़। और अगर जैसे मैंने बताया दामत में, तो आपको दामत में भी जो है जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है, वहाँ से 5 मिनट 10 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस के ऊपर आपको मार्केट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। सेम गोज विद ममदापुर, सेम गोज विद नेरल ईस्ट एज वेल। तो मार्केट वगैरह का भी इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इन केस अगर आपको मार्केट दूर लगता है, तो ये जो एरिया है स्पेशली दामत, नेरल, तो यहाँ पे आपको जो है अगर आप सब्जी तरकारी, इवन आप चिकन वगैरह भी मंगवा रहे हो, तो वेंडर क्या है आपको होम डिलीवरी दे देते हैं। अगर किराना स्टोर से आप सामान मंगवा रहे हो, तो किराना स्टोर वाले भी आपको जो है वो होम डिलीवरी दे देते। तो आपके जो लाइफ में हैसल का जो या फिर जो आपको ट्रैवलिंग वगैरह का, बार्गेनिंग वगैरह का जो भी, तो उतना आपको ये नहीं फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। आपको सारी चीज़ें आपके डोर स्टेप पे जो है वो डिलीवर करके मिल जाएगी।